कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्ष भगवान् शिष्याणाम् अक्रमं गुरु। हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हो कि बृहस्पति जी ने एक बार इंद्र का त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा हाँ किया था, तो क्यों किया था ये बताओ। उन्होंने कहा कि हुआ ये था कि इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और वहाँ अपनी सभा में बैठ करके बढ़िया गायन वादन चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और वहाँ सब कुछ चल रहा था। तब तक बृहस्पति महाराज आ गए। इंद्र ने उनका सम्मान ही नहीं किया, और जब उनका सम्मान नहीं किया तब यहाँ पर इंद्र को परेशानी हुई, गुरु जी को परेशानी हुई कि देखो इतना अभिमानी हो गया है कि इसने मुझे आदर भी देना बंद कर दिया है। गुरु जी वहाँ से चुपके से निकल गए और जा कर के गुरु जी गायब हो गए। अब इंद्र घबराने कहने लगे अरे गुरु जी चले गए तो बता मेरा क्या होगा। क्योंकि ध्यान रखो, इंद्र जरा से कमजोर हुए दैत्य तुरंत आक्रमण कर देते थे और गुरु जी की कृपा से बचे रहते थे। अगर जो गुरु जी छोड़ के चले गए तो अभी दैत्य आक्रमण करके हमें भगा देंगे। इस डर के कारण बड़ा उन्हें डर लगता ही रहता था, और जिसके कारण अब वे गुरु जी को ढूंढने लगे। गुरु जी मिले नहीं, और जब गुरु जी मिले नहीं वे बहुत परेशान हुए तो भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ बचाओ, क्या होना चाहिए। अरे गुरु जी छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें गुरु जी छोड़ के चले गए। कि हाँ, जाओ दूसरे गुरु जी बना लो। कि कौन थे। कि एक हैं विश्वरूप गुरु जी हैं, ब्राह्मण के बालक हैं, बड़े अच्छे हैं, उनको गुरु बनाओ तुम, जल्दी जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो विश्वरूप के पास आए। सारे यहाँ पर आकर के देवता लोग कहने लगे कि हे भगवान, आप हमारे गुरु बन जाओ और गुरु बन के हमें मार्गदर्शन करो, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम शिष्य बनने आए हो, तो सुनो। यहाँ पर कहने लगे कि हमें किसी का गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का ही धन सबसे बड़ा शिल और उंच होता है। अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रिया। उन्होंने कहा कि जिसको संसार में कुछ भी किसी से नहीं चाहिए, ऐसे को जीविका चलाने के लिए शिल और उंच यही सबसे बड़ी आजीविका होती है। तो शिल जानते हो आप लोग? नहीं जानते। जैसे क्या कह रहे? शिल वो होता है जैसे कि किसी ने खेत बोया चने का, हाँ शिला, समझ गए? हाँ तो बस वही है, उसी को कह रहा हूं मैं। मैं बता देता हूँ, सुनो। मान लो चने की खेती है किसी की, उसकी चने की खेती पक के तैयार हुई, उसने चने काट लिए, दाने गिर जाते हैं कि नहीं उसमें, फिर भी तो उसको उठा करके ले आवे खेत से, तो वो जो होता है वो शिला होता है। और उंच क्या होता है? रास
हमें लगे अभी भी नहीं समझ पाए। खेत को काटने के बाद फसल उठा ली जाती है और कहीं मैदान में रखते हैं, उसकी तो फसल ले आते वो ठीक है, लेकिन कुछ काटते और बांधते समय खेत में गिर जाते दाने कि नहीं। गेहूँ काटते समय वो गिर जाते, उसकी मंजरी बाली और वो चने की वो गिर जाती हैं, लेकिन फसल तो तुम उठा लाए, वहाँ मैदान पड़ा लेकिन फिर भी अनाज पड़ा है ना। उसको बीनना जो होता है वो शिला होता है, उसे रास कहते तुम्हारे यहाँ। हाँ, और ऊंच क्या होता है, जैसे कि मंडी लगी कहीं अनाज की, तो उसने बेचा दिन भर बेचा खरीदा, और जब शाम हुई सब ग्राहक चले गए, उसने सारा माल भर के दुकान के अंदर रख दिया, लगाया शटर, निकल लिया, फिर भी दाने पड़े रह गए। तो वे जो दाने होते हैं जिसको आजकल बकरियां ही खाती हैं, बाकी कोई लेता नहीं, उसे ऊंच कहते हैं। तो यहाँ कह रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे किसी की कोई भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए शिल और ऊंच यही दोनों ही जीविका चलाने के लिए पर्याप्त है। और तेने है निर्वर्तित साधु सत्क्रिया, उसी से हमारा जीवन चलता रहेगा। और कथम विग्रहम नु करोम्यधीश्वर, ऐसा निंदित कर्म मैं क्यों करूं। कौन सा? कई पौरोध समहृष्यति येन दुर्मति, कहने लगे कि पुरोहित कर्म जो होता है इसको प्राप्त करके केवल मूर्ख व्यक्ति ही प्रसन्न होता है। लोग कहते अरे हमें जजमान मिल गया, हमें पाठ मिल गया, हम पाठ कर लें, या उसकी पूजा मिल गई हम पूजा करा लें, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो पूजा कराना तुम्हारे लिए पौरोहित्य कर्म हो गया और वो सबसे निंदित कर्म है, क्योंकि हम दूसरे की पूजा कराते रह जाएंगे तो अपने कल्याण का मार्ग कब हम प्रशस्त करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, कितना भी कुछ करो कर्ज तो जीवन में चढ़ता ही रहता है। कैसे कि मित्र के यहाँ भोजन करने पर कर्ज चढ़ता है, ध्यान रखो। अब अगर जो मित्र के यहाँ भोजन करने में कर्ज चढ़ा तो उतरेगा कैसे? तो 100 गायत्री माला पढ़ने के बाद, 100 माला गायत्री पढ़ने के बाद वो मित्र के यहाँ के भोजन का कर्ज चुकता है, समझ गए। और अगर जो गृह प्रवेश में यदि भोजन करने गए हैं तो उसमें 1000 गायत्री करनी पड़ेगी, माने 10 माला। यहाँ मित्र के यहाँ भोजन करने के शायद बोलने के चक्कर में मैं गलत बोल गया, 100 गायत्री माने 1 माला तुम्हें मित्र के यहाँ भोजन करने पर करनी पड़ेगी। और अगर जो गृह प्रवेश में तुमने भोजन किया है ना तो 1000 गायत्री माने 10 माला गायत्री तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और अगर जो तुमने मूल में भोजन किया, किसी के मूल पढ़ते हैं ना, तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं बच्चे, हाँ मूला उसे कहते हैं आप लोग। 6 नक्षत्र ऐसे होते जिनको शांत करना आवश्यक होता है, हाँ। तो उस मूल में यदि भोजन किया है तो कम से कम 30 माला गायत्री जाप करना पड़ेगा। और अगर जो श्राद्ध में किया है तो 100 माला गायत्री जाप करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के उस भोजन के ऋण से उऋण हो पाएंगे। और अगर जो हम भोजन तो दूसरे का कर लिया लेकिन हमने अपने कल्याण का साधन नहीं किया, हम दूसरे की पूजा कराते रह गए, तो मेरा तो मामला डिसबैलेंस हो गया ना। इसीलिए कह रहे हैं कि पौरोधसम हृष्यति दुर्मति, मूर्ख व्यक्ति होता है जिसे पुरोहित कर्म मिल जाए खुश हो जाए, समझ गए। तो ये पुरोहित कर्म सबसे निंदित कर्म होता है। लेकिन इसको कुछ लोग कहते हैं अरे बरसी हम खाते हैं। बरसी का मतलब कोई जब चला जाता है दुनिया से तो उसके देते हैं, हाँ, तो बरसी खा के लोग बड़े प्रसन्न होते, जबकि ये पता नहीं है जिसकी बरसी खा रहे हो, जिसकी मेहनत की कमाई का तुम खा रहे हो ना, तो उसका चुकाना भी पड़ेगा, समझ गए। वृंदावन में बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो प्रणाम नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें प्रणाम कराने का मतलब पता है। तो इसलिए पुरोहित कर्म सबसे
खतरनाक कर्म होता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं पौरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण संस्कृत कर निंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। यहाँ पर कहते हैं कि पुरोहित कर्म बड़ा निंदनीय है, जिसको वेद पुराण स्मृति सारे निंदा करते। कह कौन रहे मालूम है? गुरु वशिष्ठ जी। उनसे कहा कि जाओ तुम पुरोहित बन जाओ। अरे क्योंकि इतना बुरा काम कौन करेगा? अरे क्योंकि जाओ तो, क्योंकि क्या लाभ होगा? अरे क्योंकि जिसके लिए दुनिया परेशान होती है, जिस मुक्ति दाता के लिए दुनिया परेशान होती है, उसका दर्शन करना चाहते वो तुम्हारे चेला बनेंगे। अच्छा 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 चेला बनेंगे यार, फिर तो जरूर करेंगे। तब आए थे वशिष्ठ जी, राजा के दशरथ जी के वे पुरोहित बने थे। तब कि उन्हें पहले कह दिया था कि वहाँ पर पर ब्रह्म परमात्मा नारायण का अवतार होगा। तब वे आए थे कि नारायण जब मिलेंगे तो फिर क्या है। उन्होंने इस प्रकार से कहा। तो यहाँ पर जब उन्होंने कहा तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरु भी प्रार्थित कियत भवतां प्रार्थित सर्व प्राणैरस्थैश्च साधये। कहने लगे कि फिर भी तुम हमारे पास आए हो, बड़ी तुमने अनुनय विनय की है, फिर भी मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूँ। जाओ गुरु बन जाऊँगा। ठीक है, बड़े खुश हुए। तो कहे कि बताओ क्या करना है? कि करना कुछ नहीं है। क्या बताएं गुरुदेव, हमारे पीछे दैत्य बहुत पड़े रहते हैं, दैत्य पीछे ही पड़े रहते हैं। बताओ इनसे कोई उपाय बताओ। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच जानते हैं कोई? नारायण कवच का उपदेश दिया। और नारायण कवच के उपदेश देने से उनको चारों तरफ से सुरक्षा हो गई। नारायण बलि अलग होती है। नारायण बलि मत सोचो न, ये नारायण कवच है। नारायण बलि मरने के बाद दी जाती है, और ये नारायण कवच का पाठ मरने के पहले किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, सुरक्षा चाहिए तो किसके लिए? मरने के बाद सुरक्षा चाहिए कि मरने के पहले? मर ही गया तो काहे की? तो नारायण कवच का मतलब नारायण के रूपी सुरक्षा चाहिए हमें। पूरे इसके नारायण कवच का अर्थ करना थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि कथा ही बड़े मुश्किल से हो पाएगी पूरी। तो यहाँ पर एक श्लोक आया है, हरि ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशां दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। कहने लगे कि सुनो हे भगवान, कि कौन पतंगेंद्र पृष्ठे जो गरुण जी पर विराजमान हैं, और किया क्या है? न्यस्तांग पद्म, अपने चरण को रख रखे हैं। किस पर? अपने घुटने पर। कुर्सी पर बैठ करके एक पैर नीचे लटका लेते, एक घुटने पर रख लेते कि नहीं? इसी प्रकार से जो भगवान बैठे हैं, तो ऐसे हमारी आप रक्षा करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय।